अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमानला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ द इम्यूनिटी। हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इसकी वजह से जो डिसऑर्डर आते हैं उनके बारे में जिक्र है इस टॉपिक में। तो पहले हम टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी पॉइंट्स हैं, कुछ दो चीज़ें जिनको हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास है मैलिग्नेंट मेलानोमा और दूसरे हमारे पास ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। पहले शुरू करते हैं मैलिग्नेंट मेलानोमा। ये बेसिकली क्या है, तो ये एक किस्म की हमारी जो है स्किन कैंसर है, जो प्रोड्यूस होती है, जो बनती है मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स की वजह से, जिनको मेलानोसाइट्स कहा जाता है। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैंसर है, स्किन कैंसर, जो होती है किसकी वजह से, डेवलपमेंट ऑफ मेलानोमा की वजह से, जो एक्सपोजर होते हैं ज़्यादातर जिनको जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। इसके अलावा ये जो है जेनेटिक काज भी होता है, काज भी बताया गया इसमें। अर्ली स्टेज जो मेलानोमा की होती है, डेवलपमेंट होती है किसकी वजह से, मेलानोसाइट जो है वो एबनॉर्मल हमारे जो हैं एबनॉर्मली ग्रोथ करते हैं अनकंट्रोल्ड रेट पे, तेज़ी से हमारी जो है स्किन की बेसल लेयर, बेसल एपिडर्मिस में। फिर ये मूव करती है हमारी एपिडर्मिस में, और इसकी जो बिगिनिंग होती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है स्टेज। ठीक है, कैंसरस सेल्स हमारे जो है स्प्रेड होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में। इस स्टेज में जो है हमारे पास जो ट्यूमर होती है, क्या कहते हैं इसको, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट जो होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर को, टिश्यूज को, और इनिशिएट करते हैं हमारे लिए इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे लिए बने होते हैं किसके, दो सेल्स के बने होते हैं, बी और टी और बी सेल्स के। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस या डेंड्राइट सेल्स, मस्ट सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इयोसिनो और न्यूट्रोफिल्स। ये हमारा जो पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है किसका, टीआईएल का। ठीक है, टीआईएल सेल्स जिनमें जो है साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। ठीक है, या उसके अलावा हमारे पास जो मैलिग्नेंट जो होती है, ये हमें रिस्पॉन्स देती है, इतना मतलब कि हमारे जो टीआईएल से होता है इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं देते, ताकि जो है हमारे जो कैंसर्स के सेल्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके, निकाला जा सके। फिर क्या होता है, मैलिग्नेंट मेलानोमा हमारे पास जो है ये माइक्रो इन्वायरमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेल्स जो है हमारे वो सप्रेस हो जाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के। ठीक है, और ये इंटरेक्शन करते हैं हमारे सेल्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए इम्यून सप्रेसिंग मॉलिक्यूल्स। ऐसे सेल्स बनाएंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेंगे या कम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है जिसको कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है, इसमें हमारे जो सिंगल वाइट ब्लड सेल होते हैं उनके क्लोन बनते हैं। बेसिकली एंटीबॉडीज कहा किसको जाता है, तो एंटीबॉडीज एक हमारे जो हैं ब्लड के सेल्स होते हैं जिनके ऊपर प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, जो किसी भी एंटीजन को ख़त्म करने के लिए प्रोड्यूस करती हैं। अब ये बाइंड करते हैं सेम एपीटोप जो होती है एंटीजन। एपीटोप किसको कहा जाता है, एपीटोप हमारे पास वो स्ट्रक्चर जिसको हमारी बॉडी हमारी जो है एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करती हैं। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारी जो है इस्तेमाल की जाती हैं कुछ किस्म की कैंसर्स के लिए। इनको इस्तेमाल किया जाता है एक के साथ या किसी अकेली, या तो किसी ड्रग्स वगैरह के साथ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ, कैंसर के सेल के ऊपर डायरेक्टली। मोनोक्लोनल जो है सबसे पहले प्रोड्यूस किए थे या बनाए गए थे जॉर्ज कोलर और कैस माइलस्टेन ने, जो सक्सेसफुल हुए थे इसमें फ्यूजन ऑफ माइलोमा फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल लाइन के साथ, और जो उसके साथ साथ बी सेल्स में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रिएट किया था हाइब्रिडोमास जिसके अंदर जो है प्रोड्यूस थी हमारे पास एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज किसी एक खास एंटीजेंस की, और इमोर्टलाइज थी, और वो इमोर्टलाइज मतलब कि जिनके अंदर कैंसर सेल्स वगैरह थे। ठीक है, इन्होंने और उसके साथ साथ नेल्स कैज जॉन ने शेयर किया था नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, कब 1984 में, क्योंकि इस डिस्कवरी की वजह से जॉर्ज विंटर और उसकी टीम ने 1928 में डेवलपमेंट की टेक्निक जो ह्यूमन एंटीबॉडी कंपेटेबल थी ह्यूमन बॉडी के साथ। 2018 में जो है जेम्स पी एलिसन और तेसो को होंजो कामयाब हुए थे एमएबी जो है
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है बनाने में प्रोड्यूस किसने किसके लिए, इन्होंने कैंसर को ट्रीट करने के लिए, और इन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया था किसमें, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। सिंपलेस्ट हमारे पास जो प्रोटोकॉल होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का ये होता है कि ये कैसे किया गया, ये एक माइस है, माइस लिया गया, ठीक है, और उसके अंदर एंटीजन जो है मोनोक्लोनल एंटीजन डाली गई। उसके बाद जो है उस कुछ दिनों के बाद उसमें से जो है उन्होंने क्या किया, स्प्लीन लिया जिसके अंदर 20 सेल्स थे, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है उनको एक मीडियम में रखा जिसमें हमारे पास मेलानोमा के सेल्स थे। इन दोनों का इन्होंने हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड बनाने के बाद इन दोनों में से अलग किया, इनमें से जो नॉर्मल सेल थे उनको भी निकाल दिया, नॉर्मल सेल्स के साथ साथ जो कैंसर के सेल्स हैं उनको भी निकाल दिया, हाइब्रिड सेल्स रखे और उनमें से इन्होंने निकाल दी है हमारे पास जो एंटीजन। तो इन्होंने एंटीजन निकाली और ब्लड को स्क्रीन किया, स्क्रीन करने के बाद क्या किया, उनके ऊपर प्रेजेंट थी स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो स्प्लेनोसाइट जो है हमारे आइसोलेटेड किए गए और उनको फ्यूज किया गया किसके साथ, मेलेनोमा साइट्स के साथ। और स्प्लेनोसाइट्स कौन से थे, जो स्प्लीन में सेल्स मौजूद है, ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी बताया। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया हाइब्रिडोमा। हमारे जो मेलोमा सेल्स होते हैं ये कैपेबल होते हैं अनलिमिटेड इनमें बहुत ही ज्यादा रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। हाइब्रिडोमा क्या किया गया, स्क्रीन किए गए उनमें स्पेसिफिक टाइप के और उनमें से जो है बनाई गई हमारे लिए एंटीबॉडीज। तो ये हमारे लिए क्या कर रहे थे, इनमें से एंटीबॉडी जो हमने प्रोड्यूस करवाई थी उनको सिलेक्ट किया ताकि ज्यादा उनकी जो और प्रोपोगेशन हो सके। हमारे जो एंटीजन जो होती हैं MAB जो है या मेलेनोसाइट या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं इनको यूज किया गया सिर्फ इस चीज के लिए नहीं यूज किया गया डिफरेंट डिजीज के लिए, बल्कि उसके साथ साथ इनको आइडेंटिफाई किया गया इनके एंटीजन को, और इनको थ्योरोपेटिक जो है थेरापेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल, थेरापीज वगैरह के इस्तेमाल किया गया ताकि जो है किसी भी सब्सटेंसेस वगैरह के ऊपर अटैक कर सके। जैसे में हमारे पास जो है एपोप्टोसिस को कम करवाया जा सके हमारे टारगेट सेल्स के ऊपर। उसके साथ साथ ये हमें प्रिवेंट कर रहे थे इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसा कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करता है हमारे जॉइंट्स के ऊपर और जॉइंट सूज जाते हैं। अच्छा, देन हमारे पास जो आता है टॉपिक उसका नाम है कि डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये बेसिकली हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें सबसे पहली जो आती है जिसको कहा जाता है एलर्जीज। ये क्या होती हैं, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्स करता है कुछ नॉन हार्मफुल सब्सटेंस को, जैसे कि हमारे पास जो है पोलिन है, मोल्ड है या पेट डेंडर्स हैं, सर्टेन हमारे पास कुछ ड्रग्स वगैरह आ जाती है, फूड आ जाता है, इनको कहा जाता है एलर्जेंस। एलर्जेंस वो सब्सटेंस जो हमें एलर्जी प्रोड्यूस करें, एलर्जी करवाएं, इनको एलर्जेंस कहा जाता है। इस रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है, तो इस रिस्पॉन्स को कहा जाता है एलर्जी। ये एक्सॉर्टेटेड रिस्पॉन्स होती है हमारे इम्यून सिस्टम की किसी भी नॉर्मल सब्सटेंस के खिलाफ, जो किसके थ्रू, हमारे WBC सेल्स के थ्रू, ठीक है। कॉमन हमारे जो एलर्जीज हैं उनमें हमारे पास रीएंटाइस, ये हमारी जो नेजल कैविटी जो होती है उसके अंदर लेयर होती है उसकी सूजन हो जाती है, एस्थमा ये हमारी स्किन से रिलेटेड है ये तीनों, ठीक है, और एनाफ्लैक्सिस। उसके अलावा हमारे पास फूड एलर्जेंस है कुछ। जब एलर्जेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, तो ये हमारी जो बॉडी होती है ये एक खास किस्म की एंटीबॉडीज बनाती है जिनको कहा जाता है एलर्जेंस स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ये प्रोड्यूस होती है हमारी प्लाज्मा सेल्स के अंदर। ये हमारी जो है सीक्रेशन होती है किसके ऊपर, ब्लड के साथ बाइंड होते हैं एलर्जेंस, और ये प्रोड्यूस, और देन हमारे जो रिसेप्टर होते हैं मस्ट सेल के या बेसोफिल सेल्स के, ग्रेनुलोसाइट जो हमारे सेल्स मस्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स ये एक्टिवेशन करते हैं हमारी रिस्पॉन्स, ठीक है, किसके थ्रू IgE एलर्जेंस कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिलीज करते हैं हिस्टामाइन जो हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो क्या होते हैं एलर्जेंस के, इचिंग होती है, रैशेस निशान आना शुरू हो जाते हैं, और रनी नोज, ठीक है, नाक का बहना, सोर थ्रोट गले का सूज जाना, ठीक है, और स्नीजिंग कफ, ये इसके कुछ सिम्पटम्स हैं। तो एलर्जीज हमारे जो हैं इनके ऊपर एंटी हिस्टामाइन और स्टेरॉइड जो हैं लगाए जाते हैं या इनको दिए जाते हैं ताकि वो कम कर सके हमारे पास एलर्जीज को। देन नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है जिसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्स को या टिश्यूज को रिकॉग्नाइज करने में
नाकाम हो जाता है या उनको पहचान नहीं पाता, तो फिर क्या होता है, ये इनिशिएट करता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स अपने खुद के ही सेल्स के ऊपर। इनको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास जो डिजीज हैं या जो हमारे पास जो इफेक्ट हो रहे हैं, एक होता है हमारे पास डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियासिस, ठीक है, ये हमारे कुछ डिसऑर्डर है। एग्जांपल हमारे पास है इम्यून डिजीज की जो है, इसमें क्या होता है, मिस डायरेक्टेड होती है हमारी सेल्फ एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करती हैं हमारे खुद के टिश्यूज को। ऑटो इम्यून डिजीज जो है हमारे पास डेवलप होती है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स की वजह से, जिनका जो है कोई भी एक्यूरेट काज पता नहीं है, ठीक है। हमारे जो है कुछ सस्पेक्टेड सोर्सेज जो हैं वो ये हैं कि कुछ बैक्टीरियल्स होते हैं या वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं हमारी सर्टेन ड्रग्स के ऊपर, टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स, जो हमारे लिए अफेक्ट करते हैं किसको, जाके हमारे टिश्यूज को, मसल्स के टिश्यूज को, जॉइंट्स को, ब्लड वेसल्स को, कनेक्टिव टिश्यूज को। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, मैलेस, जो पर्सन होता है उसको बीमार महसूस होता है, उसको बीमारी महसूस होती है, वो अपने आप को बीमार महसूस करता है, हल्का सा बुखार होगा, थकावट होगी, मसल्स में दर्द होगा और रैशेस हो जाएंगे स्किन के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। तो फिजिशियन क्या प्रोड्यूस करता है, फिजिशियन हमें प्रोड्यूस कर ये प्रेस्क्राइब करता है एंटी हिस्टामाइन थेरापी पेशेंट के ऊपर, जो जिसका जो है रैशेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर या नोज वगैरह रेडी होता है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है, मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स, ठीक है, ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन ताकि ये इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारी जो है एंटी हिस्टामाइन ड्रग इस्तेमाल करी जाती है ताकि वो ब्लॉक करें किसको, हिस्टामाइन रिसेप्टर मस्ट सेल को। मस्ट सेल जो होते हैं हमारे कौन से, एंडोथेलियल सेल्स, ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, एलर्जी को कंट्रोल करते हैं, इचिंग को, स्नीजिंग को, रनिंग को, रनिंग नोज जो होता है, स्किन रैशेस और जो इनको कम किया जा सके इस तरीके से। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक होता है कंप्लीट, और हमारा इधर जो है चैप्टर नंबर 13 इधर कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।